मेरे प्यारे छात्र और छात्राएं, आप सबकी चैनल में हार्दिक स्वागत है। इसके पहले हमने प्रयोजनमूलक हिंदी में पुस्तकालय का महत्व व उपयोगिता के बारे में चर्चा की। आज हम प्रयोजनमूलक हिंदी के अंतर्गत सूचना प्रौद्योगिकी के बारे में चर्चा करेंगे। और आप सबको मालूम है कि प्रश्न पत्र परिरूप में सी विभाग में व्याकरण पूर्ण होने के बाद 5 अंक में सूचना प्रयोजनमूलक हिंदी विषय वस्तु में अलग अलग विषय दिए गए हैं, उसमें से एक एक वाक्य में उत्तर दीजिए। ऐसे 5 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आज हम 2 विभाग में सूचना प्रौद्योगिकी के बारे में चर्चा करेंगे। पृष्ठ नंबर हिंदी में 20। आज मैं आपको पढ़ूंगा हिंदी में, लेकिन कई जगह पर गुजराती में समझाऊंगा, क्योंकि कंप्यूटर ज्ञान का भंडार है और इस ज्ञान के भंडार को समझने के लिए हमें कंप्यूटर के बारे में पूर्णतः जानकारी जाननी होगी। तो देखिए, आपके पास पाठ्य पुस्तक है। सबसे पहले सूचना का अर्थ जानकारी या ज्ञान तथा प्रौद्योगिकी का अर्थ है तकनीकी। इसका मतलब यह हुआ कि सूचना प्रौद्योगिकी का अर्थ है ज्ञान और तकनीकी। सूचनाएं आंकड़ों के संसाधन से प्राप्त होती है तथा आंकड़ों का भंडारण, प्राप्ति, सुधार और संसाधनगत कार्य इसके अंतर्गत आते हैं तथा इनका उपयोग विशिष्ट प्रयोजनमूलक क्षेत्र के कार्य हेतु किया जाता है। सूचना प्रौद्योगिकी के 3 घटक सूचना, डेटा और ज्ञान महत्वपूर्ण होते हैं, जिनके विविध उपादान इस प्रकार है। आगे तो इस पैराग्राफ में कई बार ऐसा प्रश्न पूछा जाता है कि सूचना प्रौद्योगिकी का अर्थ क्या है। तो कि सूचना का अर्थ है जानकारी या ज्ञान तथा प्रौद्योगिकी का अर्थ है तकनीक। सूचना प्रौद्योगिकी का अर्थ है जानकारी या ज्ञान की तकनीक। आगे देखते हैं कंप्यूटर को दिमाग का मशीनी रूप भी कह सकते हैं। कंप्यूटर का मतलब होता है गणना करना। कंप्यूटर का प्रारंभिक रूप मूलतः गणना करने वाली मशीन के रूप में था, लेकिन अब इसमें प्रयुक्त किए जाने वाले शब्दों, आंकड़ों, संख्याओं और चित्रों की सूचनाओं को उसके स्मृति कोश में संचित किया जाता है और इस प्रकार यह अपने आधुनिक रूप में जटिल से जटिल काम कर सकता है। कंप्यूटर की सबसे बड़ी क्षमता है तेज गति से कार्य करना और उसमें निश्चितता लाना। आमतौर पर हम जिन कंप्यूटर को देखते हैं उन्हें पीसी यानी पर्सनल कंप्यूटर, जिसे आप साथ लेकर कहीं भी जा सकते हैं और अपनी गोद यानी कि लैप पर रखकर काम कर सकते हैं। पाम टॉप कंप्यूटर इससे भी छोटा होता है और इसे आप अपनी हथेली यानी पाम पर रखकर काम कर सकते हैं। पाम टॉप में हालांकि पीसी जितने फीचर नहीं होते, लेकिन इनका और विकास जारी है। तो देखिए, અહીંયા આપણને કમ્પ્યુટર એટલે શું? આ દિમાગી મશીન કેવું છે અને
એનો મતલબ શું થાય એની અહીંયા ચર્ચા કરવામાં આવી. મોટાભાગે આપણે એને પીસી એટલે કે પર્સનલ કોમ્પ્યુટર તરીકે પણ ઓળખીએ છીએ. આ પેરેગ્રાફમાંથી ઘણી વખત એક પ્રશ્ન પૂછાય कि कंप्यूटर से क्या हासिल. तो जो आनो जवाब एवो थाय, कंप्यूटर को दिमाग का मशीनी रूप कहा जाता है. पहले कंप्यूटर का मतलब होता था गणना करने वाला. आधुनिक रूप में कंप्यूटर तेज गति और निश्चितता के साथ जटिल से जटिल काम कर सकता है. હવે આપણે આ કમ્પ્યુટર એટલે શું એ જાણ્યા પછી એના જુદા જુદા વિભાગ એની આ પાઠમાં ચર્ચા મૂકવામાં આવી છે. આમ તો મિત્રો કમ્પ્યુટર અત્યારે એક એવું સાધન છે કે નાનામાં નાનું બાળક પણ ઘણી બધી બાબતોથી પરિચિત હોય, તેમ છતાંય વિધિવત રીતે આપણે સમજશું. सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर, ये सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर बहुत प्रचलित शब्द है. ये दोनों कंप्यूटर के अभिन्न अंग हैं. हार्डवेयर का मतलब हम मशीन से लगा सकते हैं, जिसमें मॉनिटर, कुंजी पटल, केंद्रीय संसाधन, एक माउस और मुद्रक शामिल है. सॉफ्टवेयर कई तरह के प्रोग्राम का सेट होता है जो कंप्यूटर को काम करने के योग्य बनाता है. वास्तव में कंप्यूटरों की स्मृति में आंकड़े और प्रोग्राम को संचित किया जा सकता है. प्रोग्राम एक विशिष्ट क्रम में जरूरी आदेशों की पूरी श्रृंखला है. विशेष प्रकार के कार्यों को संपन्न करने के लिए विकसित प्रोग्राम की सॉफ्टवेयर है. सॉफ्टवेयर मुख्यतः दो तरह के होते हैं जिसकी मदद से हम कंप्यूटर को कमांड देकर अपनी मर्जी से काम ले पाते हैं. सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. सिस्टम सॉफ्टवेयर का संबंध डॉस, विंडोज, यूनिक्स आदि प्रणाली से है. इनमें फोर्टान, कोबोल, बेसिक, पास्कल आदि में प्रोग्राम तैयार किया जाता है. प्रयोग की प्रकृति के आधार पर पुस्तक प्रकाशन, शब्द संसाधन, आंकड़ा संसाधन आदि महत्वपूर्ण कार्यों का अनुप्रयोग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में होता है. जो अहींया कॉम्प्यूटरनी वात आवे तो बे शब्दों बहु प्रचलित है. पहलो शब्द है सॉफ्टवेयर અને બીજો શબ્દ છે હાર્ડવેર. હવે સોફ્ટવેર કેને કહેવું કે કોમ્પ્યુટરને કામ બનાવવા માટે જે વિશિષ્ટ પ્રોગ્રામ બનાવવામાં આવ્યા હોય એને સોફ્ટવેર કહેવાય. ફરીથી સમજો મિત્રો, કોમ્પ્યુટર એક મશીન છે, પણ એ મશીનને ચલિત કરવા માટે એક ચોક્કસ પ્રોગ્રામ બનાવેલા હોય એને સોફ્ટવેર કહેવાય. तो આવી રીતે તમને પ્રશ્ન આમાં બે પ્રશ્ન પૂછાય છે, सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं और हार्डवेयर किसे कहते हैं. तो कि सॉफ्टवेयर कंप्यूटर का अभिन्न अंग है. यह कई तरह के प्रोग्रामों का सेट है जो कंप्यूटर को काम करने योग्य बनाते हैं. विशेष प्रकार के कार्य संपन्न करने के लिए विकसित प्रोग्राम ही सॉफ्टवेयर है. હવે બીજો પ્રશ્ન છે હાર્ડવેર કિસે कहते हैं. तो कॉम्प्यूटरનું જે મશીન છે એનું માઉસ છે, એનો કીબોર્ડ છે, એનું મોનિટર છે, પછી એમાં જો પ્રિન્ટર આવે તો એ આ બધા એના મશીની ભાગને હાર્ડવેર કહેવાય. તો હાર્ડવેર કિસે कहते हैं એવું પૂછે तो कह सकाय कि हार्डवेयर कंप्यूटर की मशीन होता है. इसमें कंप्यूटर का मॉनिटर, कुंजी पटल, केंद्रीय संसाधन इकाई, माउस तथा मुद्रक आदि का समावेश होता है. आगे फ्लॉपी. कंप्यूटर में हम डाटा यानी कि आंकड़े एकत्र करते हैं या उन पर काम करते हैं.
फ्लॉपी डिस्क इन आंकड़ों और सूचनाओं को एकत्र करने का काम करती है। एक तरह से हम इसे डिजिटल फाइल भी कह सकते हैं। यह बाजार में बहुत सस्ती मिलती है। यह कंप्यूटर से आंकड़े इसमें स्टोर कर हम दूसरे कंप्यूटर में ले जाकर देख सकते हैं। जो आ फ्लॉपी શું છે? એક ચોરસ કાગળ જેવી આવે અત્યારે કમ્પ્યુટરના આધુનિક યુગમાં આ ફ્લોપી હવે આવતી નથી, એનો ઉપયોગ થતો નથી, પણ કમ્પ્યુટર યુગની જ્યારે શરૂઆત હતી ત્યારે આની અંદર આંકડા કીય માહિતી આમાં એકત્ર કરી અને તમે સેવ એટલે કે સાચવી શકતા અને તમે બીજા કમ્પ્યુટરમાં પાછી પેસ્ટ એટલે કે એને कॉपी करी सकता है। ये पची CD रोम, इसका पूरा नाम है कॉम्पैक्ट डिस्क रोम। कॉम्पैक्ट डिस्क रोम ओनली मेमोरी होता है। कॉम्पैक्ट डिस्क नाम से ही स्पष्ट होता है कि इसमें काफ़ी अधिक सूचनाएं एकत्र की जा सकती है। इस छोटी डिस्क के नाम में रीड ओनली मेमोरी भी जुड़ा है। इसका मतलब है इसमें एकत्र सूचनाओं को कंप्यूटर से पढ़ा सकता है। फ्लॉपी की तरह इसमें आप अपने कंप्यूटर से सूचना एकत्र नहीं कर सकते। लगभग 2 शतक पहले जब पहली बार इन्हें बनाया गया तो इनका आकार 12 इंच हुआ करता था, लेकिन अब 12 सेंटीमीटर की छोटी डिस्क होती है। जो CD रोम का पूरा नाम लिखिए तो इसका पूरा नाम है रोम ओनली मेमोरी। रोम ओनली मेमोरी पहलाना समय में 12 इंचनी मोटी आवती, हवे तो 12 सेंटीमीटर व्यासनी डिस्क मळे छे। आगळ कहीए छे इंटरनेट। आज के युग को इंटरनेट युग कहा जाता है और इसकी वजह से सूचना के आदान प्रदान ने क्रांतिकारी रूप ले लिया है। यह दुनिया भर में फैले कंप्यूटरों को जोड़कर बनाया गया नेटवर्क है। इस नेटवर्क को तैयार करने के काम में सैटेलाइट, ऑप्टिक फाइबर, टेलीफोन लाइन आदि की मदद ली गई है। इंटरनेट खुद एक तरह की दुनिया है जहां हर मसले पर सूचना उपलब्ध है, लेकिन इस पर किसी तरह का सरकारी नियंत्रण और भौगोलिक सीमाओं का दबाव नहीं है। इंटरनेट तक पहुंचने के लिए कुछ समय पहले तक हम कंप्यूटरों का ही सहारा लेते थे, लेकिन अब तकनीकी क्रांति के साथ मोबाइल फ़ोन, टेलीविज़न जैसे उपकरणों पर भी इंटरनेट एक्सेस किया जा सकता है। इंटरनेट ने सूचना हासिल करना और भेजना इतना आसान बना दिया है कि इंटरनेट क्रांति को सूचना तकनीकी क्रांति भी कहा जा सकता है। जो मित्रों आ इंटरनेट शब्द थी कोण परिचित न हो। दुनिया में कोई पण खूणे कोई पण वस्तु આપણે જોવી હોય તો આ ઇન્ટરનેટના માધ્યમથી આપણે જોઈ શકીએ છીએ। એક જમાનામાં તો કમ્પ્યુટરમાં જ ઇન્ટરનેટનો ઉપયોગ થતો, પણ અત્યારના આ ક્રાંતિકારી યુગમાં મોબાઈલ, ટેલિવિઝન, ડિસ્કના માધ્યમથી આપણે ઇન્ટરનેટ દ્વારા દેશ અને દુનિયા અને વિશ્વની જાણકારી મેળવી શકીએ છીએ। आगर इंट्रानेट। इंटरनेट आपस में जुड़े कंप्यूटरों का विश्वव्यापी जाल है। तो इंटरनेट इसका छोटा रूप है। सरकार और कंपनियों के विभिन्न ऑफिसों का जो आपसी नेटवर्क होता है उसे इंटरनेट भी कहते हैं। इंटरनेट को कोई भी एक्सेस करता है, वही इंटरनेट किसी खास संस्थान की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए ही हो सकता है। आने तो तमे समझता जईशो। मित्रों, अपनी शाळा है, अपनी शाळानी बीजी ब्रांच जो जामनगरना कोई बीजा स्थळे होय अने मात्र ते ज जग्याए माहिती पहोंचाडवी होय तो इंटरनेटनुं नानुं रूप एटले इंट्रानेट।
જેમ કે સરકારના જુદા જુદા ખાતાઓ છે, એ ખાતાઓને પોતાની બીજી ઓફિસમાં વ્યવહાર કરવો હોય તો એના માટે બનાવેલી આ એક નેટવર્કની વ્યવસ્થા કંપનીઓ, સરકારી હોય કે પ્રાઇવેટ કંપનીઓ, પોતાના મોટાભાગના સંચાલન તે ઇન્ટરનેટના માધ્યમથી કરે છે. કારણ કે ઇન્ટરનેટને એક પાસવર્ડ દ્વારા સંચિત કરવામાં આવ્યું હોય છે. એ પાસવર્ડ નાખો તો જ ખુલે. જ્યારે ઇન્ટરનેટ એ દુનિયાના કોઈ પણ ખૂણે જોઈ શકો. જ્યારે ઇન્ટરનેટ ખાસ બનાવેલું એક નાનું એવું ઇન્ટરનેટનું નાનું એવું रूप છે. www इसका मतलब होता है वर्ल्ड वाइड वेब, यानी दुनिया भर में फैला जा इंटरनेट पर यह हमें अपनी पसंद की साइट तक पहुंचाता है. इस समय इंटरनेट पर हजारों वेब सर्वर है. वेब पेज पर सूचनाएं मल्टीमीडिया रूप में होती है, यानी कि इसमें हम चीज़ें पढ़ सकते हैं, सजीव चित्र देख सकते हैं और आवाज़ भी सुन सकते हैं. वर्ल्ड वाइड वेब और इंटरनेट को सामान्यतः एक ही मान लेते हैं, लेकिन इंटरनेट कई तरह वर्ल्ड वाइड वेब का मिला जुला रूप है और अधिक व्यापक है. जो इंटरनेट અને www વર્લ્ડ વાઇડ વેબ એનો ભેદ બધા લોકો ઇન્ટરનેટને www સમજી લે, પણ ખરેખર એવું નથી. હજારો wwwનો સમૂહ એટલે ઇન્ટરનેટ. તમે આના માધ્યમથી કાંઈ સાંભળી શકો, કાંઈ ચિત્ર જોઈ શકો, કંઈ મૂકી પણ શકો. એટલે અત્યારે તો લોકો જેને જ્ઞાન ન હોય એ ઇન્ટરનેટને www માની લે, પણ ખરેખર એવું છે નહીં. હજારો wwwનો સમૂહ એટલે इंटरनेट. आगे से ईमेल, पत्र भेजने का इलेक्ट्रॉनिक तरीका. सबसे विशेष बात यह है कि आपका संदेश पलक झपकते ही दुनिया में कहीं भी पहुंच जाता है. इंटरनेट को दुनिया भर में लोकप्रिय बनाने में ईमेल का सबसे अधिक योगदान रहा है और इंटरनेट सर्फिंग करने वाले अधिकतर लोग ईमेल का इस्तेमाल करते हैं. कई वेबसाइट मुफ्त ईमेल सेवा पेश करती है. इसके अंतर्गत आप अपनी एक ईमेल पहचान बनाते हैं और उस खास साइट पर आपके पते यानी पहचान पर संदेश भेजा जा सकता है. विश्व में कहीं से और किसी भी कंप्यूटर से इंटरनेट तक पहुंचकर आप ईमेल भेज और प्राप्त कर सकते हैं. ईमेल के साथ आप चित्र और आवाज़ वाली फाइलें भी भेज सकते हैं. रोज़ाना के कामकाज के अलावा बिजनेस संबंधी कार्यों में भी ईमेल का महत्व बढ़ा है. जो आ ईमेल એટલે આમ જુઓ તો યાંત્રિક પત્ર થયો. તમે અહીંથી બોમ્બે કોઈને કાગળ લખો, પોસ્ટમાં નાખો કે કુરિયરમાં નાખો, 3 દિવસે 2 દિવસે પહોંચે, ક્યારેક મહિનોથી પણ થાય. અને ક્યારેક પત્રના માધ્યમથી આપણા જે અગત્યના કાર્યો હોય એ કાર્યો થઈ શકે નહીં. પણ ઇન્ટરનેટના માધ્યમથી ઇલેક્ટ્રોનિક મેલ કે વેબ પેજ ઉપર એક કાગળ છાપી દો અને એના બતાવેલા સરનામે તમે સેન્ડ કરી દો એટલે સેકન્ડોના 100મા ભાગમાં જે વ્યક્તિ અથવા તો જે જરૂરિયાત જેને પહોંચાડવાની છે ત્યાં સુધી તમે તમારી માહિતી પહોંચાડી શકો છો. આ કમ્પ્યુટર અને ઇન્ટરનેટનો આ મોટામાં મોટો ક્રાંતિકારી અત્યારનો ઉપયોગ કહી શકાય. એ પછી છે HTML. ઘણી વખત પૂછાય છે કે HTML का पूरा नाम लिखिए. H એટલે હાઇપર, T એટલે ટેક્સ, M એટલે मार्कअप, L એટલે लैंग्वेज. हाइपर टेक्सिस मार्कअप लैंग्वेज वर्ल्ड वाइड वेब पर डाटा पेश करने के लिए इस कंप्यूटरी जुबान का इस्तेमाल किया जाता है.
ઘણી વખત મિત્રો તમારે એક શબ્દમાં ઘણી બધી માહિતી એમાં છુપાયેલી હોય, પણ તમે ઘણી વખત કોમ્પ્યુટર ખોલશો તો જે લખ્યું હશે ને એમાં એક શબ્દ જુદા જ કલરનો લખેલો આવશે, અને ત્યાં કર્સર લઈ અને તમે ક્લિક કરો એટલે શબ્દની અંદર ઘણી બધી માહિતી ખુલશે. અને આ બધી સુવિધા એક કોમ્પ્યુટરી ભાષા HTML દ્વારા શક્ય બને છે. આગળ છે HTTP, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल. वर्ल्ड वाइड वेब से डॉक्यूमेंट मंगाने या भेजने के लिए इस सिस्टम का इस्तेमाल होता है. इसे भी वीर साहिब के पते में 222 से पहले लिखा जाता है. जो HTTP નો અર્થ થાય હાઇપર ટેક્સ્ટ ટ્રાન્સફર પ્રોટોકોલ, અને www માં કોઈ દસ્તાવેજ મગાવવો હોય કે મોકલવો હોય તો એના માટે આ પ્રોટોકોલનો ઉપયોગ થાય. આગળ ऑपरेटिंग सिस्टम. यह दरअसल ऐसा प्लेटफॉर्म होता है जो आपके कंप्यूटर पर विभिन्न सॉफ्टवेयर और प्रोग्राम चलाने में मदद करता है. ऑपरेटिंग सिस्टम विषे तो तमे બધા જાણતા જ હશો, કારણ કે કોમ્પ્યુટરને અંદર જુદા જુદા પ્રોગ્રામ અને સોફ્ટવેર રન કરવા માટે ઓપરેટિંગ સિસ્ટમનું હોવું ખૂબ જ અગત્યનું અને જરૂરી છે. તો મિત્રો, આજે આપણે આ સૂચના અને प्रौद्योगिकीમાં आटला मुद्दा आमा जोया. सूचना का अर्थ क्या है, सूचना और प्रौद्योगिकी का अर्थ क्या है, कंप्यूटर किसे कहते हैं, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर किसे कहते हैं, फ्लॉपी किसे कहते हैं, CD रोम किसे कहते हैं, इंटरनेट का मतलब क्या है, इंटरनेट किसे कहते हैं, www, ईमेल, HTML, HTTP और ऑपरेटिंग सिस्टम. આજે આપણે પ્રયોજનમૂલક હિન્દી સૂચના પ્રૌદ્યોગિકી અંતર્ગત આટલું જોયું. ભાગ 2માં આપણે આ પાઠના આગળના મુદ્દા જોશું. આ તમે વાંચજો અને તમારી પાકી બુકમાં નાના નાના પ્રશ્નો કાઢી અને લખવાનો પ્રયત્ન કરજો. ફરીથી બીજા ભાગ સાથે આપણે ફરીથી મળશું. ત્યાં સુધી આવજો. ટાટા, બાય બાય.